वहां पर। हाँ नसरीन, आखिर इस खबर की हकीकत क्या है? क्या तुम्हारी बेटी ने तलाक ले ली है? क्यों? तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या मालूम, अखबार में उसकी तस्वीरें जो छप रही हैं, तो हमने सोचा उसने अपने शौहर से तलाक ले ली होगी। मेरा मतलब ये सब ठीक नहीं है, बदनामी होती है। सही कहा। या फिर उसे कोई शर्म ही नहीं। क्या हो गया? अब तुम मुझे अखलाकियात का सबक दोगी? हाँ? ऐसा करें कि सारे काम छोड़कर मोहल्ले में किसके साथ क्या हो रहा है उसकी खबर रखो। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? इसके अलावा दूसरों के खानदान के मामलों में मुदाखलत करना, गपशप करना, सवाल करना। काश लोगों के दिल भी इतने आराम से साफ हो सकते इस कालीन की तरह। दर हकीकत एक बड़ा दरख्त एक ही रात में नहीं गिर सकता, लेकिन बाज़ औक़ात तूफ़ान की एक सरगोशी ही काफ़ी होती है। गीलापन दीवार को और गंदगी इंसान को मार देती है। मेरी अम्मी भी शायद यही महसूस कर रही थी। उनका दिल पहले की तरह मजबूत नहीं रहा, कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वो फिर भी चाहती हैं कि किसी न किसी तरह ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करें। इसीलिए खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता था कि घर को साफ करने से गंदगी मिट जाएगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी, हक़ारत से भरी नज़रें झुक जाएंगी। वो अपने घर से रोशन साहिबा के उन कदमों को मिटाना चाहती थीं जिन्होंने उनकी इज्जत को कुचल दिया था। वो बस चाहती थीं कि किसी तरह उनकी बेटी का घर बसा रहे और जो बदनामी हो रही है उससे छुटकारा मिल जाए। बस एक छोटी सी उम्मीद थी उन्हें। क्या वो दूर से आ रही हैं? नहीं नहीं, वो यहीं करीब में गई है। क्या आप दोनों तुर्कान की बहनें हो? जी हाँ, हम बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जान देते हैं हम एक दूसरे के लिए। और अगर हमें किसी ने गमगीन किया। हेलो। हेलो, आखिर आपकी तशरीफ आ ही गई। हाँ, खुश आमदीद। इंतजार करने का शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, हमें अफसोस है कि हमने आपको परेशान किया। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जरूर पूछें। तुर्कान आपा इतवार वाली रात आपके पास आई थी ना? नहीं, मेरा मतलब वो यहाँ क्यों आएगी? आपा जब निकल रही थी तो उन्होंने बताया कि वो आपके पास आ रही है। मैं तो निहात के साथ दावत पर गई थी, हम तो घर में ही नहीं थे। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं। कौन सी दावत में गई थी आप? नहीं तो हमने तो अपने दोस्तों के साथ खाना खाया, है ना निहात? हाँ, हम लोग देर से वापस आए थे। क्या तुमने तुर्कान से मिलने के लिए उसे फोन नहीं किया था? बताओ। मैंने उससे मिलने का कहा था, लेकिन फिर मैं खुद भी बहुत बिजी हो गई थी तो मुलाकात हो नहीं पाई। क्या आप मेरी आपा की दोस्त नहीं है? और आपने अखबार में कोई खबर नहीं देखी क्या? आप ऐसे अनजान क्यों बन रही हैं? आपने तो आपा के बारे में भी नहीं पूछा कि कैसी है वो। जानती हूँ, मैंने भी वो खबर देखी थी। मैं आपसे ये बात नहीं करना चाहती थी कि आपका दिल दुखे शायद। तो आपने मेरी बहन को नहीं बुलाया था। चलो अब हम चलते हैं। आंटी रुक तो जाए। सुने, मैं तुर्कान के लिए वाकई परेशान हूँ। उसको मेरा सलाम जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि वो ठीक होगी। ठीक है ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया निहात। अम्मी को सही बुरी लगती है ये। तुमने इससे बहुत अच्छे सवालात किए, ब्रावो। यहाँ आने से पहले मुझे वाकई एक उम्मीद थी और मैंने सोचा कि हमें कुछ न कुछ जानने को जरूर मिलेगा। अब उम्मीद भी नहीं रही। नहीं आंटी, मुझे अब भी इस औरत पर शक है। बच्चों, खुदा के लिए ही अपने शौहर के साथ है।
और हामला भी तुर्कान के साथ ये सब क्यों करेगी? अब जो भी सच हो वो तुर्कान को ही मालूम हो सकता है। चलो चलो।